गाइस, मेंटोर सुनील। जैसा कि आप जानते हो कि ये चैनल आपके कमेंट्स पर बेस्ड है। भर भर के आप कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करते हैं, टॉपिक मिलते हैं और मैं कमेंट्स को पेंडिंग में नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि सुबह भी कोई कमेंट आया तो दोपहर तक उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाना चाहिए, दोपहर तक कमेंट आया तो शाम तक वीडियो मिल जाना चाहिए। यूजुअली आजकल दिन में 2-3 वीडियोस ज़रूर पोस्ट हो रहे हैं, इसलिए आप नज़र बना के रखिए चैनल पर। एक एक वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपके बच्चों को ऑटिज्म, ADHD, कोई साइको बिहेवियरल डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है, हियरिंग डिसऑर्डर है, ये वीडियोस आपकी अवेयरनेस का काम करते हैं। इससे आप जानते हैं अपने बच्चे के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं और कई सारी चीज़ों के जवाब तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं ना। यूजुअली क्या होता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उसकी आप एक स्लिप कटवाएंगे जिसमें 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये आप खर्च करेंगे। उसके बाद वो दुनिया भर के टेस्ट करके आपको इन सवालों के जवाब देगा, जो जवाब आपको फ्री में मिल जाते हैं। इसलिए ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के कमेंट कीजिए। और आप देखिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लगभग सभी, वो इररेलेवेंट कमेंट को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सारे रेलेवेंट कमेंट्स को हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790229 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड ज़रूर लगाएं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो बात करते हैं ऑटिज्म द जीनियस ब्रेन, रूपाली के कमेंट पे। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। उन्होंने इंटरनल फोकस के ऊपर कमेंट किया था, जिसके ऊपर हमने पिछला वीडियो दिया। आप भी ऐसा कोई कमेंट करेंगे, आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा। सो ये कमेंट्स आपके होते हैं जिनके ऊपर ये वीडियोस बनते हैं। थैंक यू रूपाली, मैं आपको थैंक्स करूंगा, आपने कमेंट किया और मेरा एक वीडियो बन गया। चलिए दूसरे कमेंट में आते हैं। डॉली के कमेंट बड़े ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल होते हैं, इसलिए वो कमेंट्स कभी इग्नोर नहीं होते और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। अगर किसी बच्चे में हंगर, थर्स्ट मतलब इंटरनल फोकस है, अगर बच्चा वो बता देता है, देन वही बच्चा सुसुपुटी क्यों नहीं बताता। मेरी बेटी ने थर्स्ट, हंगर स्टार्टिंग से बताया है, 1.5 साल की एज से। अगर उसको नींद आ रही है या सोना है तो बेड पे आ जाती है। अब वो 3.5 साल की है, सुसु कभी कभी बताने तो नहीं लगी है, लेकिन ये पता चल जाता है कि कुछ होना है। सर इसका मतलब क्या है? उसका इंटरनल फोकस इंप्रूव हो रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ना कुछ चीज़ों को लेकर के पर्टिकुलर होते हैं, जैसे वो हंगर को लेकर के ज़्यादा पर्टिकुलर है, यानी उसको खाने से कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कई बार बच्चे होते हैं ना खाने से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो उसको उसकी ये प्रायोरिटी है कि वो खाने के बारे में तो फौरन बता देती है, लेकिन जब बात आती है सुसु पॉटी की तो अब वो ऐसे फेसेस बनाने लगती है कि आपको पता चल जाता है कि यार कुछ होने वाला है। तो ये थोड़ा सा ना एक, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे बाउल मूवमेंट्स होती हैं, पेट में हल्का सा दर्द होता है, गैस बनता है, तो इमीडिएटली वो ऐसा रिएक्ट करना शुरू कर देती है, उसको जाना है। तो इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप होता है। आप देखिए नॉर्मल अगर बच्चों को आप देखोगे तो वो 8, 9, 10 मंथ्स में ऐसे फेसेस बनाते हैं कि आपको पता चल जाता है, मदर्स को स्पेशली पता चल जाता है कि आपके बच्चे को कहीं सुसु पॉटी के लिए जाना है, तो आप फिर उसके लिए उसी हिसाब से एक्शन लेते हैं। तो अगर ये सारे चेंजेस हो रहे हैं, दैट मीन्स वो फील करने लगी है, वो सेंस करने लगी है, लेकिन वो अपनी सेंस, जैसे अब उसको हमने पिंच कर दिया, तो पिंच करने पर बहुत दर्द होगा, एकदम से वो चिल्लाएगी, रोएगी, लेकिन वो ये नहीं कहेगी मम्मा मत करो मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि वो अभी अपनी सेंस को स्पीच से कनेक्ट नहीं कर पाती, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। इसी तरह से उसे सेंस हो जाता है, अंदर जो चेंजेस आते हैं उससे वो फेसेस बनाने लगती है, बट वो अभी फेसेस बना करके उन एक्सप्रेशन को, पहला क्या होता है, पहली चीज क्या होती है कि उसको सेंसेशन हुआ, सेंसेशन होने के बाद उसके फेस बनने शुरू हो गए। जैसे पेन होगा तो वो फेस बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि दर्द हो रहा है। इसी तरह से उसको अगर बॉवल मूवमेंट्स हो रही है तो उसको पेन हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो फेसेस तो बना रही है, बट उसको वो वर्बल उसको एंगर नहीं दे पा रही है, यानी वर्बली उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही कि मुझे सुसु जाना है, पॉटी जाना है। बट ये एक पहला स्टेप होता है लर्निंग की तरफ। दैट मीन्स उसका इंटरनल फोकस अब इंप्रूव हो रहा है, वो सेंस करने लगी है इन चीजों को। अदरवाइज इस तरह के बच्चे कुछ रिएक्शंस भी नहीं देते। दूसरा कमेंट का पार्ट है डॉली के। सर रिग्रेशन नॉर्मली नॉट अकर आफ्टर, रिग्रेशन नॉर्मली नॉट अकर, रिग्रेशन नॉर्मली डजंट अकर after 3 years of age, but in case of child with ADD, regression can occur at any age. Attention deficit disorder. Only screen mobile can cause regression. इन्होंने पार्ट्स लिखे हैं, तो उनका कहना है कि जो बच्चे ADD हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है, उनमें रिग्रेशन किसी भी एज में हो सकता नहीं। 3 इयर्स तक यूजुअली हो जाता है। मैंने पहले बोला, पिछले वीडियो में भी बोला कि रिग्रेशन जो है वो 3 इयर्स तक आना हो तो आ जाता है, उसके बाद चीजें कंट्रोल होती हैं। इट इज लाइक
100 बच्चे अगर टीवी को देखते हैं या स्क्रीन को देखते हैं, उनमें से किसी एक बच्चे में चांस होता है कि 3 इयर्स के बाद ही आए, बट यूजुअली 3 इयर्स तक रिग्रेशन आ जाता है अगर आना हो तो। यूजुअली बच्चे 3 ईयर की एज तक हम लोग ADD कंसिडर करते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कंसिडर करते हैं। ओनली स्क्रीन मोबाइल कैन कॉज रिग्रेशन, यस 99% ऑफ द टाइम्स स्क्रीन या मोबाइल से होता है। कई बच्चों में सीजर डिसऑर्डर हो जाता है, कोई सीजर आ जाता है हाई ग्रेड फीवर के बाद, यूजुअली हाई ग्रेड फीवर में सीजर्स आ जाते हैं, तो कई बार ऐसा शॉक लगता है या कोई ट्रॉमा होता है, उससे भी रिग्रेशन आ जाता है। आर देयर एनी अदर कॉजेज, मैंने पहले बोल दिया, बट विद प्रॉपर सेशन एंड गाइडेंस दिस रिग्रेशन इज प्रिवेंटेड। डेफिनेटली अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को एक लिमिट में जाकर के सब चीज़ें देते हैं, मोबाइल फ़ोन लिमिट में देते हैं, टीवी लिमिट में देते हैं, 20 मिनट्स इन अ डे से ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। कुछ लोग इसे खाना खिलाने के लिए यूज़ करते हैं, फेयर एनफ, लेकिन आप अगर हर टाइम पे मोबाइल और टीवी ये 2 चीज़ें चला के रखेंगे और बच्चों को उससे आप रोकने की कोशिश करेंगे, उससे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि आपके बच्चे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में यानी टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन में पहले जाएंगे, जिसे आप रिग्रेशन की पहली सीढ़ी मानते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली वो बहुत लॉन्ग टर्म वाले रिग्रेशन की तरफ चले जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस रिग्रेशन से उसको बाहर निकालने के लिए। थेरेपी लेना पड़ता है और होम थेरेपी प्लान्स आपको ज्वाइन करने पड़ते हैं। आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि काम आपको छोड़ना पड़ता है, काफ़ी हद तक बच्चों के पीछे लगना पड़ता है। तो इसलिए बेटर ये होता है कि प्रिवेंटिव लेवल पर ही हम इन चीज़ों को लेकर के चले, रिग्रेशन को ना आने दें, एफर्ट्स करें ताकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे बच्चे के साथ ना हो। अनीस अहमद का कमेंट है, सर मेरा बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म है, मैं क्या करूं? आई वांट टू कॉन्टेक्ट यू सर। आपने ऑलरेडी मुझे कॉल कर लिया है, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है, बट अनीस अब आपका बच्चा 4 महीने का हो चुका है, तो 4 महीने के बच्चे 4 महीने नहीं, आई एम सॉरी 4 साल का आपका बच्चा हो चुका है। 4 साल के बच्चे में आपको बहुत एफर्ट आप करना पड़ेगा, इसलिए बहुत डिले आप मत करें इस चीज़ में। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को नहीं ऑर्गेनाइज करते, हम 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे वेस्ट कर देते हैं। और इस चीज़ में मैं हमेशा बोलता हूँ, सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर टाइम होता है। जितना छोटा आप बच्चे को ट्रीट कर लेंगे, बच्चा जितना छोटा होगा ट्रीटमेंट के टाइम पे, उतना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी और अच्छा होगा। जितना बच्चा बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही आपके लिए सिचुएशंस खराब होती चली जाएंगी। इसलिए जितना जल्दी से जल्दी आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर लेंगे, चीज़ों को आप कंट्रोल में ले लेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जितना छोटा बच्चा हो, 2 साल 3 साल, आप छोटे का मतलब ये कि जब जागो तब सवेरा, यानी अगर आप 4 साल की उम्र में जाग रहे हैं, बच्चा 4 साल का हो चुका है, आपके लिए वही छोटा है, तो उस टाइम को, आगे के टाइम को वेस्ट मत कीजिए। पीछे हो चुका है, वी कैन नॉट हेल्प इट आउट, बट आगे के टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। और इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, आपके कमेंट्स की वजह से ये चैनल है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।